Welcome back to this channel Rise Up with Maths. My name is Rahim Samnani, and in this video we'll cover question number 3 of exercise 3.1 of indefinite integration. There are total 10 sub questions. We are going to cover the first 5 in this video and the remaining 5 in the next video. So let's get started. Let us start with the first question. The question is evaluate integration of x upon x plus 2 with respect to x. ठीक है, अभी दो फंक्शन है डिवीजन में. ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इसको पहले अपन ने i नाम दे दिए, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू x. अभी ना अपन न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा बनाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो अपन x में प्लस 2 करते हैं और प्लस 2 के तो आप माइनस 2 भी कर दो तो नेट इफेक्ट नील रहेगा. ओके, अपॉन एक्स प्लस 2 है. अभी आप क्या करो, ये डिनोमिनेटर ना आप दोनों को भी दे दो. अपन इंटीग्रेशन भी सेपरेट करते और विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी दोनों को दे देंगे. तो ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन एक्स प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ऑलराइट, अभी एक्स प्लस टू कैंसिल, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x माइनस यहाँ पर 2 बाहर ले लो, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू x. ऑलराइट, अभी अपने को बताया इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, राइट, माइनस ये 2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2 है. तो देखो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x पता है अपने को, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इज log x. तो सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2 क्या होगा, log x प्लस 2. ऑलराइट, बट यहाँ पर x नहीं है, x प्लस 2 है, तो इसका डेरिवेटिव लो. x का डेरिवेटिव इज 1, तो 1 से अपने को डिवाइड करना पड़ता है. ठीक है, कॉम्पोजिट रूल, इंटीग्रेशन के केस में अपन डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड बाय 1 करेंगे तो नेट इफेक्ट सेम रहेगा. ठीक है, सो डिवाइड बाय 1 प्लस c. ओके, सो फाइनली अवर आंसर इज x माइनस 2 log x प्लस 2 प्लस c. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. ऑलराइट, अभी जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए ना, उसको ही अपन एक ऑल्टरनेट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. जैसा कोई भी दो फंक्शन है और वो डिवीजन में है. ठीक है, सपोज ऊपर वाले को आप न्यूमरेटर कॉल करो और नीचे वाले को डिनोमिनेटर. तो इसको अपन क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर लिख सकते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 12 अपॉन 5 है, तो 12 को आप 5 से डिवाइड करो तो 2 ज़ा 10 आता है, राइट. तो नीचे बचेगा 2, तो 2 रिमाइंडर हो जाएगा, ऊपर वाला 2 क्वोशिएंट और 5 डिवाइजर हो जाएगा. तो आप 12 अपॉन 5 को ना 2 प्लस 2 अपॉन 5 लिख सकते हैं. देखो 2 क्या है, क्वोशिएंट, प्लस 2 इज रिमाइंडर अपॉन 5 इज डिवाइजर. ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा. ठीक है, सो आप ऐसा फंक्शन अगर अपने को देकर है डिवीजन में, तो उसको आप डिवाइड करके ऐसे फॉर्म में लिखकर उसका इंटीग्रेशन ले सकते हैं. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 में अपन ऐसा करने की ऐसा ट्राई करते हैं. Alright, so question number 2 is integration of 4x plus 3 upon 2x plus 1 with respect to x. ठीक है, तो अब अपन 4x plus 3 को 2x plus 1 से डिवाइड करते हैं. राइट हैंड साइड में देखो, सो 4x plus 3 डिवाइड बाई 2x plus 1. ठीक है, ऐसे टाइप का डिवीजन आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े. तो अभी अपने को 2x को ना 4x बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पर आप 2 लिखो. ओके, नाउ 2 इंटू 2x इज 4x and 2 into 1 is plus 2. ओके, अभी आप साइन चेंज करो, ये प्लस है तो माइनस और ये प्लस है तो माइनस. तो 4x माइनस 4x कैंसिल, 3 माइनस 2 is 1. ओके, नाउ दिस इज अवर रिमाइंडर, दिस इज अवर क्वोशिएंट एंड दिस इज अवर डिवाइजर. ठीक है, तो अभी इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 1 के बदले अपन लिख सकते इंटीग्रेशन ऑफ क्वोशिएंट इज 2 प्लस remainder is 1 upon divisor is 2x plus 1. alright, into dx. ओके, अभी आप इसको अलग अलग करो, दोनों को इंटीग्रेशन दे दो, विद रिस्पेक्ट टू x करो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, अभी इसका इंटीग्रेशन लो, 2 को अपन बाहर ले लेंगे, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x प्लस 1, ये 1 अपॉन x के फॉर्म में है, राइट. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इज log x, तो ये होएगा log ऑफ 2x प्लस 1.
ओके, बट यहाँ पर x नहीं है, 2x प्लस 1 है, तो 2x का डेरिवेटिव होता 2, तो 2 से अपने को डिवाइड करना पड़ता, तो यहाँ पर अपन डिवाइड बाई 2 कर सकते या इसको अपन इंटू 1/2 कर सकते हैं, ठीक है, तो मैंने इंटू 1/2 करा, ओके, प्लस c, सो दिस इज अवर आंसर। अभी ये ऑल्टरनेट मेथड है इधर, i इक्वल्स टू, यहाँ से ना अपन न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बचेगा 2x प्लस, यहाँ पर तो 2 नहीं है तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा अपॉन 2x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। नाउ अपने को ये न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा करना है, तो यहाँ पर आप करो 2x प्लस 1 प्लस 3/2 माइनस 1, ओके, प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1, अभी डिनोमिनेटर को आप दोनों को भी दे दो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 प्लस 3/2 माइनस 1 इज 1/2 अपॉन 2x प्लस 1, ये 2x प्लस 1 2x प्लस 1 कैंसिल, अभी आप इंटीग्रेशन को अलग करो तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस ये 2 दोनों के लिए है तो यहाँ पर भी 2 आएगा, 2 इंटू ये 1/2 को बाहर ले लिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। नाउ 2 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x प्लस ये 2 कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x प्लस 1 इज देखो 1/x के फॉर्म में, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log x, तो ये हो जाएगा log ऑफ 2x प्लस 1, ओके, बट यहाँ पर x नहीं है, 2x प्लस 1 है, तो 2x का डेरिवेटिव इज 2, तो 2 से अपन डिवाइड करते हैं, ओके, सो डिवाइड बाई 2 प्लस c, तो फाइनली ये हो जाएगा 2x प्लस 1/2 log ऑफ 2x प्लस 1 प्लस c, देखो दोनों का आंसर सेम है, ओके, सो आपकी चॉइस, आपको जो मेथड से करना है वो, ये वाला इजी गिरता ऐसे केसेस में, okay, so I prefer you to do this by this method, right? अभी थर्ड वाला क्वेश्चन अपन डिवीजन मेथड से करेंगे क्योंकि डिवीजन वाला ऐसे केस में सिंपल गिरता, सो इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 2 अपॉन 3x माइनस 4 विद रिस्पेक्ट टू x है, तो 5x प्लस 2 को आप 3x माइनस 4 से डिवाइड करो, देखो अभी 3x को अपने को 5x लाना है तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x इंटू 2 6x आ जाता है ना, तो अपन अभी क्या करते हैं, 3x को अपन 5/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये 5x हो जाएगा, ठीक है, तो ये ट्रिक है, आप ध्यान में रखना, 3x को 5x करना था तो अपन ने 5/3 से मल्टीप्लाई किए, देखो सिमिलरली यहाँ पर सपोज 4x होता था, 4x माइनस 4, और उसको अपने को 5x करना रहता था तो 4x को अपन 5/4 से डिवाइड करते थे तो 4 कैंसिल हो जाता था, ठीक है, तो यहाँ पर 3x है, 3x को 5x करना है तो 3x को अपन ने 5/3 से मल्टीप्लाई किए तो 3 कैंसिल तो 5x हो जाएगा, ओके, सो क्वेश्चन में आप 5/3 लिख दो, 5/3 से दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 5/3 इंटू 3x इज 5x, अभी आपने सॉल्व किए, and 5/3 into -4 is 5 4s are -20/3, so -20/3, okay, now change the sign, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, तो ये 5x कैंसिल, प्लस 2 प्लस 20/3 2 प्लस 20/3 3 एलसीएम 6 प्लस 20/3, so that is 26/3, तो रिमाइंडर में आ जाएगा 26/3, ऑलराइट, तो अभी अपन यहाँ पर लिखेंगे, इसको अपन ने आई दे दिए, अभी आप इसको लिखो इंटीग्रेशन ऑफ क्वोशिएंट, क्वोशिएंट इज 5/3 प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, अभी इंटीग्रेशन अलग कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ 5/3 विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 26/3 अपॉन 3x माइनस 4 विद रिस्पेक्ट टू x, 5/3 को आप इंटीग्रेशन के बाहर ले लो, सो 5/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x प्लस यहाँ पर आप 26/3 बाहर ले लो, so 26/3 integration of 1/3x by -4 with respect to x, 5/3 as it is, integration of 1 is x plus 26/3 as it is, integration of 1/3x minus 4, ये 1/x के फॉर्म में है तो ये होता है log of 3x minus 4, ओके, अभी यहाँ पर 3x है तो 3x का डेरिवेटिव इज 3, तो 3 से डिवाइड करो या तो इंटू 1/3 लिखो, ओके, प्लस c, तो फाइनली ये हो जाएगा 5/3x प्लस ये 3 और ये 3 को मल्टीप्लाई करो, सो 26/9 log of 3x minus 4 plus c, so this is the solution of third question. Let us look at the fourth question, integration of x minus 2 upon root x plus 5,
देखो अभी यहाँ पर ना अपन इसको डिविजन नहीं कर सकते, रूट एक्स प्लस फाइव से डिवाइड कैसा करेंगे, है ना। तो यहाँ पर अपन डिवाइड नहीं कर सकते, तो जो नॉर्मल अपना मेथड था, ऑल्टरनेट मेथड, वो अपन यूज़ करेंगे। देखो अपन ना न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर x माइनस टू है ना, तो मेरे को यहाँ पर x प्लस फाइव चाहिए कैसा भी, ठीक है। सो x माइनस टू को मैं x प्लस फाइव लिख दिया, ये माइनस टू एज इट इज़, और फिर माइनस फाइव कर दिया। ओके, मतलब मैंने x प्लस फाइव लिखा, प्लस फाइव कर दिया और फिर माइनस फाइव कर दिया, x माइनस टू एज इट इज है। ओके, सो x प्लस फाइव माइनस टू माइनस फाइव इज माइनस सेवन, तो मैं x माइनस टू को x प्लस फाइव माइनस सेवन लिख सकता, राइट। तो वही करूँगा मैं, न्यूमरेटर को मैं न्यूमरेटर के बदले लिखूंगा x प्लस फाइव माइनस सेवन अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज़। ओके, अभी ये डिनोमिनेटर आप दोनों को भी दे दो और इंटीग्रेशन अलग करो। सो इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस फाइव अपॉन रूट एक्स प्लस फाइव विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेवन अपॉन रूट एक्स प्लस फाइव विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी आप यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पे देखो x प्लस फाइव होल रेज टू पावर वन है, ठीक है, और ये रूट एक्स प्लस फाइव है, तो इसको अपन x प्लस फाइव होल रेज टू पावर वन बाई टू लिख सकते हैं। देखो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इधर एक्सप्लेन किया। देखो यहाँ पर a टू द पावर वन है अपॉन रूट a है, तो रूट a को अपन a टू द पावर वन बाई टू लिख सकते हैं। अभी बेस सेम है तो पावर्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये a टू द पावर वन बाई टू हो जाएगा। यहाँ पर भी अपन ने वैसे ही की, ये x प्लस फाइव होल रेज टू पावर वन है, और रूट एक्स प्लस फाइव को अपन x प्लस फाइव होल रेज टू पावर वन बाई टू लिख सकते हैं। तो बेस सेम हो जाएंगे, x प्लस फाइव, तो पावर को अपन सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस फाइव होल रेज टू पावर वन माइनस वन बाई टू विथ रिस्पेक्ट टू x। माइनस सेवन को आप बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट एक्स प्लस फाइव विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, नाउ वन माइनस वन बाई टू इज वन बाई टू, so integration of x plus 5 raised to power 1 by 2 with respect to x minus ये वाला as it is. Okay, now take the integration. देखो ये x raised to power n के फॉर्म में है, और अपने को पता है integration of x raised to power n is x raised to power n plus 1 upon n plus 1, तो वो अपन यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा i इक्वल्स टू x प्लस फाइव होल रेज टू पावर वन बाई टू प्लस वन, वन बाई टू प्लस वन अपॉन वन बाई टू प्लस वन माइनस सेवन एज इट इज़। देखो अभी आप यहाँ पर इसको अच्छे से ध्यान दो, यहाँ पर है इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट एक्स प्लस फाइव, ठीक है। सो वन अपॉन एक्स का अपने को इंटीग्रेशन पता है, लॉग एक्स होता है, बट यहाँ पर वन अपॉन रूट एक्स के फॉर्म में है, ठीक है। सो रिमेंबर इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट एक्स इज टू रूट एक्स, ठीक है। जैसा देखो लॉग सॉरी एक्स रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता, वन अपॉन टू रूट एक्स होता था, तो सिमिलरली वन अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता टू रूट एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला आप अच्छे से ध्यान में रखो, जब भी आएगा अपन ये यूज़ करेंगे। ओके, तो ये वन अपॉन रूट एक्स के फॉर्म में है ये, तो इसको अपन टू रूट एक्स मतलब टू रूट एक्स प्लस फाइव लिख सकते हैं, राइट। बट यहाँ पर x नहीं है, x प्लस फाइव है, तो इसका डेरिवेटिव लो, x का डेरिवेटिव इज वन, तो वन से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो वन से डिवाइड किए तो कुछ फर्क नहीं गिरता, प्लस सी, तो फाइनली ये बचेगा वन बाई टू प्लस वन इज थ्री बाई टू, सो एक्स प्लस फाइव रेज टू पावर थ्री बाई टू, और नीचे भी थ्री बाई टू रहेगा, तो ऊपर आएगा तो वो टू बाई थ्री हो जाएगा, टू बाई थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव होल रेज टू पावर थ्री बाई टू, ये सेवन इंटू टू इज माइनस फोर्टीन रूट एक्स प्लस फाइव प्लस सी, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। अगर सपोज आपको थोड़ा आंसर चेंज करना है तो x प्लस फाइव होल रेज टू पावर थ्री बाई टू के बदले आप x प्लस फाइव इंटू रूट एक्स प्लस फाइव ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ने ऑलरेडी कुछ प्रीवियस क्वेश्चन में कवर किए थे, ठीक है। तो अगर सपोज आंसर टेक्स्ट बुक में ऐसा है तो आप यहाँ पर इसको कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। Now let us look at the fifth question. It is similar to the fourth question. Integration of 2x minus 7 upon root 4x minus 1, ठीक है। डिनोमिनेटर में रूट है तो अपन डिवाइड नहीं कर सकते, तो अपन न्यूमरेटर को 4x माइनस वन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2x है, तो देखो 2x माइनस सेवन है, तो इसको ना मैं मल्टीप्लाई बाई टू करता और डिवाइड बाई टू करता। मल्टीप्लाई बाई टू करूंगा तो क्या हो जाएगा, टू एक्स माइनस सेवन मल्टीप्लाइड बाई टू, ये हो जाएगा फोर एक्स माइनस फोर्टीन, ठीक है। और इसको मैं टू से डिवाइड करता, मतलब वन बाई टू कर दिया मैंने। ओके, सो टू से मल्टीप्लाई किया और टू से डिवाइड किया, मेरे को इसको फोर एक्स माइनस वन करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फोर एक्स माइनस वन
-14 एज इट इज +1 करो, यहाँ पे -1 किए ना तो +1, तो ये हो जाएगा 4x -1 -13, सो 1/2 4x -1 -13। तो अभी आप न्यूमरेटर के बदले ये लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 4x -1 -13। 1/2 को आप इंटीग्रेशन के बाहर ले लो, ठीक है, सो ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ, अभी आप इंटीग्रेशन सेपरेट करो, इंटीग्रेशन ऑफ 4x -1 अपॉन रूट 4x -1 विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस, यहाँ पे बचेगा, ये माइनस आ गया, यहाँ पे 13 बचा खाली, सो इंटीग्रेशन ऑफ 13 अपॉन रूट 4x -1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, नाउ जैसा क्वेश्चन नंबर 4 में अपन ने किए थे, यहाँ पे डायरेक्टली कर रहे हैं इसको, 4x -1 को अपन 4x -1 रेज टू पावर 1/2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी रेज टू पावर 1 है, सो 1 - 1/2 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 4x -1 होल रेज टू पावर 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर आप 13 बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 4x -1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, यहाँ पर x रेज टू पावर n वाला फॉर्मूला यूज करो, ये 1/2 एज इट इज, ठीक है, ये 1/2 दोनों के लिए रहेगा, इसके लिए भी रहेगा और इसके लिए भी रहेगा, सो 1/2 इंटू एक्स रेज टू पावर n वाला फॉर्मूला, सो 4x -1 1/2 प्लस 1 इज 3/2 अपॉन 1/2 प्लस 1 इज 3/2। ओके, ऑलराइट, अभी देखो यहाँ पर x नहीं है, मतलब एक्स रेज टू पावर n वाला फॉर्मूला यूज करते हैं ना, यहाँ पर x नहीं है 4x है, तो 4x का डेरिवेटिव इज 4, तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर इंटू 1/4 लिखा। ओके, माइनस ये 1/2 से आप 13 को मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा -13/2, ऑलराइट, और यहाँ पर है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 4x -1, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट x के फॉर्म में, सो अपने को पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट x इज 2 रूट x, तो ये हो जाएगा 2 रूट 4x -1। ओके, यहाँ पर x नहीं है 4x -1 है, तो 4x का डेरिवेटिव इज 4, तो 4 से डिवाइड करो, कॉम्पोजिट रूल इन केस ऑफ इंटीग्रेशन, सो 4x से डिवाइड करो, सो इंटू 1/4 प्लस c, ठीक है, अभी जो भी चीज कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दो, यहाँ पर 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 अपन कैंसिल करेंगे, और ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल कर दो। ओके, सो यहाँ पे फाइनली यहाँ पे 3 बचा, 3 इंटू 4 इज 12, सो 1/12 4x -1 होल रेज टू पावर 3/2 माइनस ये 13, ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4 है, सो 13/4 रूट अंडर 4x -1 plus c. So this is the final answer of 5th question. If you find this video helpful, please subscribe our channel, share it with your friend, and thank you so much for watching. Have a great time.